क्वेश्चन एक बताइए कि किनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है? अब अब्दुल हुसैन साहब बोलिए, किन्हें किन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो। वाक एंड अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है किस अनुच्छेद में है? 19A में सर। 19A में है। सूचना का अधिकार किस आर्टिकल में पढ़ते हैं हम? उसी में सर है 19 19 या 20 है तो सर 19(1) का ए में ही झंडा फहराना मौलिक अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और साथ में जो है हम लोग सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर को जो प्रारंभ हुआ था 2005 में जो अधिनियम बनाई गई थी उसे भी हम उसी के अंतर्गत देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आया? 1946 मुंबई में आया था सबसे पहले। जो कैबिनेट मिशन आया किसकी अध्यक्षता में आया? पैथिक लॉरेंस सर। इसके कौन कौन से मेंबर थे? पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर था, AB अलेक्जेंडर और एस्टोफल्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया, प्रकाशित किया? 1946 में ही सर, डेट याद नहीं है। बोलिए। 16 मई 1946, 16 मई 1946। नेक्स्ट बताइए कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी सर। अजीत जी बोलिए, संविधान सभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों की संख्या कितनी थी? अजीत जी दूसरा क्वेश्चन मुझे बताइए कि प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने किया था? संविधान सभा में एकमात्र ऐसा सदस्य कौन था जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी? अजीत जी नहीं है शायद। शत्रुघ्न जी बोलिए, संविधान सभा का एकमात्र ऐसा सदस्य जो अंग्रेजी नहीं जानता था? सिब्बन लाल सक्सेना। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी रियासत जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया? सर किनका नाम बताया सर? सिब्बन लाल सक्सेना, सिब्बन लाल सक्सेना। दूसरा क्वेश्चन मुझे ये बताइए कि संविधान को सबसे पहले कहाँ प्रकाशित किया गया? परमिला जी बोलिए, संविधान को सबसे पहले कहाँ प्रकाशित किया गया? लोग है ना सर, नहीं वही तो। अब कितना बार हम इस चीज को बोले हैं, फिर देखिए। देहरादून में सर, देहरादून, देहरादून, देहरादून। ने शायद ये लोग हैं नहीं अभी। उदय जी बोलिए, प्रारूप समिति के टोटल कितने मेंबर? 7। अध्यक्षता किसने किया? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। बताइए कि जब संविधान लागू की गई थी जिस समय 26 नवंबर 1949 को, तो कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे उस दिन? 15 की 35 सर। अरे 15 की 35 नहीं, एक बोलिए। 15 सर। 15। कौन सी रियासत जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया? हैदराबाद की कौन सी बोलते सर? कौन सी क्या? हैदराबाद ही। कौन सी क्या बोलेंगे? हैदराबाद ही ऐसी रियासत है। संवैधानिक सलाहकार कौन? संवैधानिक सलाहकार आपका BN राव। BN राव, बाबा साहब ने BN राव। नेक्स्ट अब्दुल हुसैन साहब बोलिए,
सहकारी समिति को किस अनुच्छेद, किस संशोधन के साथ जोड़ा गया? कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया संविधान में? भाग 97 सर है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ? 2021 में हुआ था। 2011, 14 सर। 2011। भाग 20 में क्या है? भाग 20 में भाग 20 माने संविधान संशोधन। प्रमिला जी बोलिए, 11वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय की चर्चा की गई है? 18। 29। 18 हम चलते हैं नगर निगम में, यानी 12वीं अनुसूची। आगे चलें। हाँ सर। रिवीजन नहीं हो रहा है भाई। रिवीजन हो रहा है सर। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? रूस से भैया। मूल अधिकार, मूल अ आता है ना, मूल अ मतलब अमेरिका से। याद रख, जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़िए। मूल अ मतलब अमेरिका। नेक्स्ट, आपातकाल कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, टोटल भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? बोलिए। सर 6 प्रकार है सर। बिल्कुल नहीं, 6 प्रकार पक्का? हाँ सर। बोल दीजिए सब, प्रस्तावना बोलिए, प्रस्तावना बोलिए। जब 6 है तो प्रस्तावना बोल दीजिए। नहीं सर 5 है सर। बिल्कुल 5 है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ओनली 5। न्याय कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। 3 प्रकार। ये क्वेश्चन बना नहीं है, क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए याद रखिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब हमको 3 शब्द हम बोल रहे हैं, उसको सीक्वेंस में आपको सजाना है। 3 शब्द हैं, आत्मार्पित, अंगीकृत और अधिनियमित। बोलिए, सीक्वेंस में सजाइए उसको। अब्दुल हुसैन साहब जल्दी। एक बार सर फिर से बोलिए तो। आत्मार्पित, अंगीकृत और अधिनियमित। सीक्वेंस में सजाइए। उदय जी बोलिए। अजीत जी बोलिए। प्रमिला जी बोलिए। कोर्ट वाला में थोड़ा टाइम लगेगा सर। क्यों टाइम लगेगा? प्रस्तावना में प्रस्तावना में देखिए लास्ट का क्या लाइन लिखा हुआ है? एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, पहले अंगीकृत करेंगे, फिर इसको हम अधिनियमित करेंगे और फिर आत्मार्पित, आत्मा से लगाएंगे। तीनों आ से है ना, इसी में कंफ्यूजन लग जाता है। ऐसे ही है तो कंफ्यूजन क्यों लगेगा? आगे सीक्वेंस है ना, जैसे हम सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। उसी प्रकार जब लास्ट में हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि दृढ़ संकल्प होके इस संविधान को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, फिर अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। बस हो गया। तो प्रस्तावना याद कर लेंगे तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के द्वारा कितने शब्द को जोड़े गए? 3 शब्द सर। पंथ निरपेक्ष। न्याय कहाँ से लिया गया है? रूस से सर। बहुत अच्छा। स्वतंत्रता, समता और बंधुता कहाँ से लिया गया? स्वतंत्रता, समता, बंधुता कहाँ से लिया गया? ये बोलिए कि जो पंथ निरपेक्ष शब्द, जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। आप देखते हैं कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन जो है
क्योंकि बेरुवारी केस में कहा गया था, उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि हम प्रस्तावना को संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरला जो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जो है फैसला को चेंज करके वो बोलते हैं कि प्रस्तावना हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन वहीं तक जहां तक संविधान के आधारभूत ढांचे का हनन न हो। जिस प्रकार हम देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंथनिरपेक्ष शब्द, जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, उस शब्द में कब अंगीकृत हुआ था? वो शब्द भारतीय संविधान में कब ये हुआ था, अंतर स्थापित किया गया था? 1976 में सर। ये तो संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, लेकिन जो समाजवादी शब्द है और पंथनिरपेक्ष शब्द है वो कब अंतर स्थापित हुआ था? ऑप्शन दें? 78 सर। हम ऑप्शन दें? ऑप्शन दें दीजिए। 3 जनवरी 1976, 3 जनवरी 1977, 3 जनवरी 1978, 3 जनवरी 1980। नहीं, 3 जनवरी 1978। 3 जनवरी 1977 लिखाए हैं, देख लीजिए। 3 जनवरी 1977। 78 क्यों चलेंगे इतना? संशोधन हुआ ठीक, उसके बाद स्टार्ट हो गया था। आगे चलें। जी सर। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1953 सर। डेट बताइए। यदि डेट पूछ देगा तब क्या करेंगे? 1 अक्टूबर 1953, जिस समय उनकी राजधानी कुल्लूर थी। कर्नूल। पूरे पॉलिटी को आप कब सुनाएंगे आप लोग, ये बताइए। आप ही डेट बता दीजिए कि पूरे केंद्र, यानी राज्यपाल, कल से हम राज्यपाल बताएंगे, तो राज्यपाल से पहले जितना है कैच तक जितना है वो सब कल पूरे रिवीजन कर लेंगे। राज्यपाल को सर लास्ट से 10-15 मिनट इस तरह में पूछिएगा। कल जो है सेशन रखेंगे, सिर्फ पूछेंगे पूरे पॉलिटी को केंद्र तक, राज्यपाल स्टेट छोड़ के जितना पढ़ाए हैं सर। पूछिए कल। सर पूरे सेशन जो मेरा चलेगा वो पूरे सेशन आप लोगों से पूरे पॉलिटी जितना पढ़ाए हैं वो पूरा सेशन चलेगा। बोलिए, तैयार हैं आप लोग कल? जी सर, तैयार है। हाँ सर, हम तैयार हैं। प्रमिला जी, हो जाएगा? हाँ सर। बिल्कुल। तो कल पॉलिटी पूरा एक बार रट जाइए, क्वेश्चन कंप्लीट, दोबारा रिवीजन सिर्फ चलेगा, ठीक है? जी सर। कल सिर्फ रीजनिंग का एक टेस्ट छोटा सा दे देंगे, उसको बना लीजिएगा, बाकी पॉलिटी रिवीजन अच्छा से कर लीजिए। उसमें पढ़ने में यदि कोई दिक्कत हो तो वो भी आप रेड पेन से लगा के रखिएगा, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे शाम में, और फिर क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक? कहाँ अभी जहाँ से पढ़ाए सर, संविधान से पूरे शुरू से जहाँ से पढ़ाए हैं, संवैधानिक विकास से लेके पूरा यहाँ तक आपका केस, यानी आर्टिकल 151 तक हम आ गए हैं, 148 तक, यानी लगभग केंद्र का खत्म हो गया। अब राज्यपाल करेंगे। हाँ, अब हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब चलते चलेंगे, जुडिशियल सिस्टम तक हो गया है, तो आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? चलिए, कल सिर्फ एक टेस्ट दे देंगे, बाकी आप लोग इसको कंप्लीट रखिएगा, और कल पूरे सेशन हम सिर्फ एक एक से प्रश्न पूछना स्टार्ट करेंगे। सर करेंसी और कंट्री का सर बनाइएगा सर। हम बना देंगे करेंसी, और जो कंट्री है इम्पोर्टेंट जो है एक साल में क्या क्या हुआ है उसका हम बना देंगे, ठीक है? और कुछ पूछना हो तो पूछिए। मेरा सर 2-3 क्लास छूटा हुआ है। क्या क्या? कोई नहीं, कल जब हम शुरू से पूछना स्टार्ट करेंगे ना, तो जो क्वेश्चन नहीं, जैसे आज देखिए प्रस्तावना में नहीं बता पाए, तो प्रस्तावना का लगभग चीज हम आपको आज क्लास में बता दिए, केस स्टडी। तो कल जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम एक एक क्वेश्चन को देख लेंगे कहाँ से प्रश्न पूछा गया है, यदि नहीं आएगा तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? केस स्टडी के साथ। जी सर। चलो ठीक है, तो फिर गुड नाइट। गुड नाइट सर।